हेलो गाइस, मैं सासम। आप देख रहे हैं आपका हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल। अगर आपको हमारी वीडियो से दोस्तों लाइक शेयर कर दें। उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे, हंसते मुस्कुराते रहें, हमें भी अपना प्यार दिखाते रहें लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके। तो चलते हैं अलॉग साइड की वीडियो। वीडियो का टाइटल है अग्नि 5 मिसाइल से चीमा जी को शौक लगा। शौक तो लग नहीं था। ये तो पूरी दुनिया को लगा है। कई दुनिया के अंदर कई लोगों ने तो मिर्ची भी लगी है, शौक छोड़कर मिर्च मसाला भी लगा है, उनकी जल भी रही है। किसी को बरनौल की ज़रूरत है, किसी को किसी और की ज़रूरत है। मिर्ची लगने वाले को क्या लगाया जाता है जिनको मिर्ची लगती है। चले, जो भी लगाया जाता है, घी वगैरह को लगाया जाता होगा, ऑयल लगाया जाता होगा जिससे उनकी मिर्ची कम होती होंगी। देखते हैं पहले वीडियो, फिर इसमें मज़ीद बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो भाई चीमा साहब का वीडियो फिर लेकर आ गया हूं और इस बार ये वीडियो आया है भारत ने जो अग्नि 5 का टेस्ट किया है MIRV तकनीक से लैस। तो उस पर इनके साथ कोई थिंक टैंक वाले बंदे भी हैं। डॉक्टर आदिल सुल्तान नाम है उनका, डीन है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज एयर यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के। चलिए देखते हैं कि भाई कि दो बड़े एक्सपर्ट्स जो हैं क्या बातें कर रहे हैं हमारे अग्नि भाई के बारे में। जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा और दोस्तों जिस तरह कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर आदिल सुल्तान साहब। आप हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ एयर यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में। लिखते रहते हैं, बोलते रहते हैं और पाकिस्तान के मेजर स्ट्रेटेजिक थिंकर हैं। तमाम नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में होते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। नहीं, बहुत शुक्रिया आपको अपॉर्चुनिटी देने का, बुलवाने का। थैंक यू। थैंक यू सर। सर, कल भारत ने भारत के प्राइम मिनिस्टर ने बल्कि एक ट्वीट की और उन्होंने कहा जी कि इंडिया ने एक टेस्ट किया है, अग्नि 5 का टेस्ट किया है, जिसे इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल कहा जाता है। डॉक्टर साहब, क्या देखते हैं ये क्या पर्पस है? क्योंकि इसकी रेंज अफ्रीका में भी है, यूरोप में भी जाता है, चाइना के बाकी दूसरे हिस्सों तक भी जाता है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस टेस्ट एट दिस मोमेंट? आप इसे कैसे देखते हैं सर? इंडिया में इलेक्शंस आ रहे हैं। मोदी साहब कोशिशें या उनके जितने भी हैं बाकी स्टेक होल्डर्स, सब अब बढ़ चढ़ कर कोशिशें कर रहे हैं कि कोई नई चीज़ें ऐसे करें जहाँ पे मोदी साहब को क्रेडिट दिया जाए। अच्छा, कितनी आसानी से लोग बातों को मोल्ड कर देते हैं। मैं डॉक्टर आदिल सुल्तान, अगर आप तक मेरा ये वीडियो पहुंचे तो मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा। क्या आपने ट्रैक किया है कि पिछले 5 साल में भारत ने कितनी मिसाइल्स का टेस्ट किया है? डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट? ज़रूर होगा, आप थिंक टैंक हैं, आप इन सारी चीज़ों पर नज़र रखते हैं तो आपको पता होगा। तो आपके इस जवाब से मुझे सुनकर हंसी आ रही है। एक नॉर्मल पाकिस्तानी की तरह बात कर रहे हैं आप, एक पढ़े लिखे एक थिंक टैंक तरह बात नहीं कर रहे हैं। आपको ये बात बोलने से पहले कि इसका चुनावी पॉलिटिकल फायदा उठाने से पहले आप ये सोचिए कि भारत ने पिछले 5 सालों में कितनी मिसाइलों का टेस्ट किया है। ये टेस्ट लगातार होते रहते हैं और इनका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। अग्नि 5 का चुनाव से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए हंसी आती है मुझे। वो तो एक पॉलिटिकल एंगल है। टेक्निकली अगर हम देखें, जो मर्व्स का मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल्स, ये होती क्या चीज़ है कि एक बैलिस्टिक मिसाइल्स है जिसकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है और इसमें ये होता है कि एक डिलीवरी सिस्टम के ऊपर आप नंबर ऑफ वॉर हेड्स आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो वो जो री एंट्री होती है, जब वो आप लॉन्च करते हैं री एंट्री, तो वो वॉर हेड्स जो है वो डिफरेंट डायरेक्शंस में डिफरेंट डिस्टेंसेस पे वो जाके अपने अपने टारगेट्स को हिट कर सकते हैं। तो ये मर्व की टेक्नोलॉजी का एक है। ये टेक्नोलॉजी अभी तक बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है। जो मेजर न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स है, यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, चाइना, इन्होंने किसी हद तक ये टेक्नोलॉजी एक्वायर कर ली थी और उसके बाद पाकिस्तान ने भी इसका टेस्ट एक कर चुके हैं, जिसका अब अभी नाम है गालिबन रेंज उसकी 2700 किलोमीटर, और हमने टेस्ट किया था 2017 में। तो ये एक होता है। इसका पर्पस जो इन मर्व बेस्ड
बैलिस्टिक मिसाइल्स का है, ये यूजुअली इसको कंसिडर किया जाता है कि अगर कोई स्टेट प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स करना चाहता है अपने एडवर्सरी के अगेंस्ट और प्रिसिजन अटैक करना चाहता है और काउंटर फोर्स टारगेटिंग के लिए यूज़ करना चाहता है, तो वो इन कैपेबिलिटीज़ को एक्वायर करते हैं। अच्छा, इसका एडवांटेज क्या है? एक तो इकोनॉमी होगी कि एक डिलीवरी सिस्टम पे आपने नंबर ऑफ वॉर हेड्स कर दिए। अब जो नंबर ऑफ वॉर हेड्स हैं वो जब डिफरेंट डायरेक्शंस में जाते हैं, इंडिपेंडेंट टारगेट्स में जाते हैं, तो मिसाइल डिफेंस सिस्टम अगर किसी कंट्री के पास है तो उसको रिसीव करने में, उसको एवेट करने में ये यूज़फुल होते हैं। तो ये जिन कंट्रीज़ के पास तो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, उनके अगेंस्ट अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो एक आपने एक कैपेबिलिटी एक्वायर कर ली। अब यहाँ पे साउथ एशिया में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के पास तो मिसाइल डिफेंस सिस्टम नहीं है। तो अगर वो ये मूव करते भी हैं, कोई उनको सिग्निफिकेंट एडवांटेज उस तरह से नहीं है। सिमिलरली चाइना ने भी कभी इस तरह से ब्रांडिश नहीं किया अपना मिसाइल डिफेंस सिस्टम जैसे इंडिया करता है, जो उन्होंने S-400 रशिया से लिए और अपना इंडिजिनस भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम बना रहे हैं। और पाकिस्तान के ऊपर तो एक वजह थी बनाने की मूव, क्योंकि इंडिया के जैसे हॉकिश या ऑफेंसिव पोस्चर इवॉल्व हो रहा था और प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स या काउंटर फोर्स स्ट्राइक्स की बात करते थे। अब देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात ये कह गए हैं, और ये मैं बातें पता नहीं कितने साल से कह रहा हूं, जब से मैं यूट्यूब पर आया हूं तब से मैं कह रहा हूं, लेकिन एक आम पाकिस्तानी इस बात को समझता नहीं है। पाकिस्तानी कहता है न्यूक्लियर बॉम्ब मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। देखिए ये आपके थिंक टैंक हैं, मैं नहीं कह रहा। जो मैं बातें आपको कहता हूं अक्सर, अगर आप मेरे वीडियोस को फॉलो करते हैं तो आपने मेरी बातों को सुना होगा कि पाकिस्तान की मिसाइलें भारत की जमीन पर गिरने से पहले मार गिरा दी जाएंगी। आपको ये बात सुन के हंसी आती होगी, अरे ऐसे कैसे? अभी आपके डिफेंस एक्सपर्ट ने, ये थिंक टैंक है, बड़े आदमी है, इन्होंने जो बात कही है उस बात को समझिए। पहली बात कही कि पाकिस्तान के पास बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम नहीं है। आप मेरी बात समझ गए कि यानी कि अगर हमने यहां से अग्नि सीरीज या पृथ्वी सीरीज आप पर मार दिया तो आप उस मिसाइल को रोक नहीं सकते। आपके पास कैपेबिलिटी ही नहीं है रोकने की, और ना ही आपके पास कैपेबिलिटी है क्रूज मिसाइल रोकने की। ब्रह्मोस हमारी मिसाइल गई थी तो आप उसको रोक नहीं पाए थे ना, विदाउट वॉरहेड थी। उस पर हम न्यूक्लियर वॉरहेड भी लगा सकते हैं और कन्वेंशनल वॉरहेड भी लगा सकते हैं, लेकिन वो मिसाइल भी आप रोक नहीं पाए थे। वो गई और आपके यहां जाके गिर गई, आप उसको डिफेंस नहीं कर पाए। तो यानी कि आपके पास मिसाइल डिफेंस सिस्टम नहीं है। पहली बात यह ध्यान रखिए, पाकिस्तानियों के लिए कह रहा हूं जो बड़ा उछलते हैं ना, हमारी मिसाइलें गौरी, गजनवी, अबाबील। अबे वो हवा से आएंगी तब तो अबाबील का बील में घुसा देंगे हम उसको, ठीक है। दूसरी बात, भारत के पास कई लेयर के मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। एक तो आपने सुन लिया S-400, उसके जरिए भी हम बैलिस्टिक मिसाइल्स को, क्रूज मिसाइल्स को मारकर गिरा सकते हैं हवा में ही, ठीक है। यह बात अलग है कि नंबर ऑफ मिसाइल्स अगर ज्यादा होती हैं, वो हमारे टारगेट एक्वायरिंग की क्षमता से और टारगेट हिट करने की क्षमता से ज्यादा हो सकती है, तो हो सकता है एक आध मिसाइल गिर भी जाए, लड़ाई में ऐसा होता है, बट मैक्सिमम मिसाइल्स आपकी मार गिरा दी जाएंगी। हमारे पास बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी है जिस पर हम काम कर रहे हैं। आप जाकर पढ़िए AAD और PAD के बारे में, और उसका सेकंड फेज स्टार्ट हो चुका है। तो हमारे पास वो कैपेबिलिटी है, हम कई बार उसको टेस्ट कर चुके हैं कि हम बैलिस्टिक मिसाइल को मार के गिरा सकते हैं उससे। तो आपकी मिसाइलें तो हमारे पास नहीं पहुंचेंगी, वो चाहे न्यूक्लियर हो चाहे नॉन न्यूक्लियर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैक्सिमम आपकी मिसाइल्स मार के गिरा दी जाएंगी। लेकिन भारत की मिसाइलों को कैसे रोकोगे? आपका बंदा कह रहा ना कि पाकिस्तान के पास बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम नहीं है, और ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स आप उसको वही रोक पाए। आप सोचो कि क्या होगा लड़ाई की सूरत में। तो इसलिए ज्यादा उड़ा मत करो ज्यादा कि जज्बा है और ये है और वो है, जज्बा घुस जाएगा पता नहीं कहां। तो पाकिस्तान को वो कैपेबिलिटी चाहिए थी कि अगर वो जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो रशिया से उन्होंने लिया, अपना इंडिजिनस किया है, वो अगर इंडिया जब डिप्लॉय करता हो, हमने देखा है जो S-400 वो डिप्लॉय यहाँ पे है हमारे बॉर्डर के साथ, उन्होंने डिप्लॉय किए टुवर्ड्स पाकिस्तान किए। तो पाकिस्तान एक अपनी कैपेबिलिटी बिल्ड करना चाहता था, तो एक रीज़न था। इंडिया का रीज़न वो मुझे जो लगता है इट्स मोर ऑफ प्रेस्टीज। चूँकि मेजर न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स ने एक्वायर किया है, तो इंडिया के ऊपर एक वो हो रहा है, जैसे उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम भी था या बाकी प्रोग्राम्स भी, उनका स्पेस बेस्ड प्रोग्राम, एंटी सैटेलाइट आप कह लें,
ये सारे प्रोग्राम्स उसी चीज़ को रिफ्लेक्ट करते हैं, उनकी इंटरनल थिंकिंग के दे वांट टू compete एंड बी सीन एज अ मेजर पावर कंपैटिबल टू अदर मेजर पावर्स। सो ज़्यादातर मैं इसको देखता हूँ ये प्रेस्टीज, और वे पॉलिटिकल एंगल से भी इसको आप देखें कि इलेक्शंस आ रहे हैं, इस तरह की चीज़ें और कई होंगी इंडिया के अंदर। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, आपने ये कहा कि एक तो सारी बात है, प्रेस्टीज एलिमेंट है, इलेक्शंस एलिमेंट है, हमारे पास मिसाइल डिफेंस सिस्टम नहीं है। ये कितना प्रॉब्लमेटिक है पाकिस्तान के डिफेंस के लिए? फॉर एग्जांपल रिसेंटली अगर आपको याद हो कि उन्होंने कहा जी कि हमसे एक मिसाइल छूट गया था और वो पाकिस्तान के किसी इलाके में चला गया, एंड देन हमने ये कहा कि हमने ये महसूस किया कि हमारे एयर सिस्टम के अंदर वो मिसाइल आया, हमने उसको देखा और वो देखा वो गिर गया हमारे मुल्क के अंदर, हम उसे रोक नहीं सके या कुछ कर नहीं सके। ये कितना खतरनाक है पाकिस्तान के लिए कि उन्होंने ड्रोन्स भी लगा दिए हैं, विच आर वाचिंग अस, S-400 भी उन्होंने लगाया हुआ है, और देन ये जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज वो टेस्ट भी कर रहे हैं। और पाकिस्तान, वेयर डज पाकिस्तान स्टैंड इन ऑल दिस? और क्या हम कोई इंडिजिनियसली को वर्क कर रहे हैं क्योंकि मिसाइल डिफेंस सिस्टम के वाले से, या चाइना के साथ मिलके कुछ ऐसा काम हो रहा है, या हाउ डू यू सी, आर वी वल्नरेबल और नॉट ऑन दिस? वल्नरेबिलिटी तो है, म्यूचुअल वल्नरेबिलिटी आई वुड से। इंडिया और पाकिस्तान दोनों वल्नरेबल है, और वो वल्नरेबिलिटी की वजह से ही डिटरेंस ज़्यादा स्ट्रेंथन होती है। अब ये जब हम बात करते हैं बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम का, इसके कुछ टेक्निकल लिमिटेशंस भी हैं। इसको कुछ रिएक्शन टाइम चाहिए होता है मिसाइल डिफेंस सिस्टम को, और जब आप न्यूक्लियर की बात करते हैं, आपने जितना परफेक्ट भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम बना लिया हुआ है, देयर इज़ नो फूल प्रूफ मिसाइल डिफेंस सिस्टम इन द वर्ल्ड एज ऑफ नाउ। और न्यूक्लियर का जब हम बात करते हैं, तो अगर आपने 100 मिसाइल भी इंटरसेप्ट कर लिए और 2 मिसाइल भी निकल गए न्यूक्लियर वाले, सो उन्होंने अपना काम तो कर दिया। तो इंडिया और पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट पे डिस्टेंसेस इतने कम है कि 5-6 मिनट्स का आपका फ्लाइट टाइम है। आप जितने भी स्टेट ऑफ द आर्ट एडवांस रडार सिस्टम्स लगा लें, वो कोई इतना उसको रिएक्शन टाइम नहीं मिल सकता। इट इज़ नॉट लाइक कोल्ड वॉर मॉडल कि सोवियत और यूनाइटेड स्टेट्स के 30 मिनट्स का रिएक्शन टाइम था, तो उसमें डिसीजन मेकर्स के पास चॉइस होती थी। अब इंडिया और पाकिस्तान के अंदर जब फ्लाइट टाइम ही इतना कम है, तो मिसाइल डिफेंस सिस्टम इफेक्टिव होना बड़ा मुश्किल काम है उसका। आप जितना मर्जी आप इफेक्टिव हो स्टेट ऑफ द आर्ट लेके आ जाए। सेकेंड, इसकी कॉस्ट क्या है कि आप इंडिया ने जैसे अराउंड $5 बिलियन के उन्होंने स्पेंड किया S-400 खरीदने में, फिर अपना इंडिजिनस वो बना रहे हैं, काफ़ी सालों से वो बना रहे हैं, उस पर भी स्पेंड कर रहे हैं। इंडिया और बॉर्डर, पाकिस्तान का बॉर्डर इतना वास्ट है कि मिसाइल डिफेंस सिस्टम उनको हंड्रेड्स ऑफ इंटरसेप्टर्स अगर लगाएंगे तो तब भी वो पूरा कवर नहीं कर सकते, बिकॉज इनके एक तरीका होता है काम करने का, एक स्पेसिफिक कॉरिडोर्स के अंदर रडार काम करते हैं, और ये आप बैटरीज लगा सकते हैं, आप मेजर सिटीज़ 1-2 शायद प्रोटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन वो भी 100% गारंटी के साथ नहीं। तो अगर आप हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाना चाहते हैं और उसके बाद भी आपकी वल्नरेबिलिटी रहती है, तो इसका कोई फ़ायदा इंडिया पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में नहीं है। ऑपरेशन कैसी बात कर रहे हैं सर, फायदा नहीं है? कैसे फायदा नहीं है? मैं तो कोई इतना बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं सिंपल भाषा में आपको समझाता हूं। पाकिस्तान के पास 150 के करीब मान लीजिए वॉरहेड्स हैं, या 160 वॉरहेड्स हैं, न्यूक्लियर वॉरहेड्स की बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं ना कि 2 मिसाइलें आके गिर जाएंगी, 160 वॉरहेड्स हैं आपके, ठीक है। युद्ध की स्थिति में आप क्या कर लेंगे? अब कितने वो रेडी टू यूज हैं, कितने वो डिप्लॉय करेंगे, या कितने लाइव स्टेट में हैं, ये आपको भी पता है, हमें भी पता है। हमारे पास मान लीजिए हमारे पास 120-130 वॉरहेड्स हैं, 140 वॉरहेड्स हैं, ठीक है। आपने 160 के 160 फायर कर दिए। एक तो ये पॉसिबल नहीं है कि एक साथ आप 160 के 60 वॉरहेड फायर कर देंगे, क्योंकि सारे रेडी पोजीशन में होते हैं, उनकी मेंटेनेंस बहुत महंगी होती है। तो कुछ जो होते हैं वो क्या कहते हैं उसको, मतलब उनको बाद में वो इंटीग्रेट किया जाता है, बाद में उनको लाइव किया जाता है, वैसे वो पड़े रहते हैं बस। कुछ होते हैं जो आपका रेडी टू यूज हैं, कुछ मिनट के कुछ घंटों के अंदर वो मिसाइल फायर करने के लिए तैयार हो जाएगी, ये है। हमारे पास तो BMD है, हमारे पास रिएक्शन टाइम भी है, हम कर सकते हैं। और बैलिस्टिक मिसाइल्स का एक पाथ होता है, वह ऐसा नहीं हो सकता कि वो 2 मिनट में आके गिर जाएगी बैलिस्टिक मिसाइल। आप समझ रहे हैं?
बैलिस्टिक मिसाइल पहले ऊपर जाएगी, फिर ऊपर से नीचे आएगी, उसके अलग अलग स्टेजेस हैं, वो आपको तो बहुत अच्छे तरह से पता होंगी। आपका क्या होगा? मान लो आपने 160 मिसाइलें फायर कर दी, हमने उनमें से 150 कर लिया, 10 न्यूक्लियर वॉरहेड्स गिर गए, तबाही हो गई, 10 मान लीजिए 10 शहर हमारे तबाह हो गए। हमने अगर 50 भी फायर किया मिसाइल, आप उनमें से एक भी नहीं रोक पाओगे। मेरा पॉइंट समझ रहे हैं आप उनमें से एक भी नहीं रोक पाओगे, 50 के 50 जाके गिर जाएंगे पाकिस्तान पे। आप समझ रहे हो कि तबाही कितनी बड़ी होगी? समझ रहे हो ना? आप तो समझ जाओगे। ऑपरेशनली भी ये नहीं है, और पाकिस्तान को भी इस तरह से आई वुड नॉट से कि जी, बिकॉज हमारा हमेशा से आर्ग्यूमेंट ही ग्लोबल लेवल पे ये रहा है कि इंडिया जो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम बना रहा है ये डिस्टेबलाइजिंग है, ये एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी इंडियन डिसीजन मेकर्स को दे सकता है, उनका हॉकिश एटीट्यूड को इनकरेज कर सकता है कि वो एक परसेप्शन बना सकते हैं कि जी हमारा मिसाइल डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान के मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर लेगा, तो लेट्स लॉन्च एन ऑफेंसिव अगेंस्ट पाकिस्तान। तो दैट इज डिस्टेबलाइजिंग। और हमारा हमेशा से ऑफिशियली जो भी हम स्टेटमेंट सुनते रहे, हमारा आर्ग्यूमेंट यही रहा है कि बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान देयर इज नो डिफेंस सिस्टम दैट कैन वर्क। अगर हमारा वो आर्ग्यूमेंट रहा है तो फिर कोई रीजन नहीं बनता कि इंडिया ने बना लिया तो हम भी बनाना शुरू कर दें। तो ये तो वो एक रैट रेस वाली बात है जिसका ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस इतनी नहीं होगी, और आपके रिसोर्सेज जितने चाहिए होते हैं वो बेतहाशा आप उस पर इन्वेस्ट कर देंगे जो शायद कभी उसमें फायदेमंद ना हो। तो जो आपने रेफरेंस दिया था वो इंडिया का एक मिसाइल जो आया था, देखिए वो भी एक एग्जांपल है। वो आप मिसाइल डिफेंस सिस्टम ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट या वॉर टाइम डिप्लॉयमेंट क्राइसिस के अंदर एक डिफरेंट होती है, रेडार्स की भी डिफरेंट होती है। अगर आपने सरफेस टू एयर मिसाइल्स अगर रखे भी है तो उनकी डिप्लॉयमेंट पीस टाइम में हर वक्त आप रेडी टू फायर स्टेट में तो नहीं है, हायर अलर्ट स्टेट वो कोल्ड वॉर मॉडल का या सोवियत यूनियन रशिया यूनाइटेड स्टेट्स के दरमियान जो है वो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान उस तरह का पोस्चर नहीं है। तो पीस टाइम में इस तरह के अगर एपिसोड हो जाए और उससे अगर हमें असम्पशन ले ले कि अगर हमारे पास मिसाइल डिफेंस सिस्टम होता तो शायद तो हम ब्राह्मोस को शूट डाउन कर लेते। काफ़ी मुश्किल काम है क्योंकि वो एक सुपरसोनिक मिसाइल एक आया, पीस टाइम में आया। पीस टाइम में आप डिप्लॉयमेंट उस तरह की नहीं होती जैसे वॉर में होती है, क्राइसिस के अंदर होती है। तो ये चीज़ें सारी आप जब देखते हैं तो ये सिस्टम्स यस फॉर बिग पावर्स, ये टॉयज अच्छे हैं दूसरों को एक शो करने के लिए कि वी हैव डेवलप अ कैपेबिलिटी टू सिक्योर सर्टन कमांड सेंटर्स, अपने न्यूक्लियर कमांड सेंटर या डिसीजन मेकर्स के मेजर कैपिटल को, लेकिन पूरे मुल्क को आप सिक्योर नहीं कर सकते। और न्यूक्लियर में तो बात ये होती है कि अगर आपने एक दो शहर भी तबाह कर दिए तो देयर इज नो कंट्री इन द वर्ल्ड विच कैन सर्वाइव एज अ होमोजेनस सोसाइटी अगर उसके एक दो सिटीज न्यूक्लियर से डिस्ट्रॉय हो गए। तो मैं इस सारी डिबेट को मिसाइल डिफेंस की इस पस मंजर में देखता हूँ कि डिटरेंस तभी तक है जब तक हम म्यूचुअल वल्नरेबिलिटी है हमारी। क्या बोला सर आपने? कोई भी कंट्री सरवाइव नहीं कर सकती है? अच्छा सर, इस धरती पर पहली और आखिरी बार जो न्यूक्लियर वॉर हुई थी ना, दैट इज जापान, याद है सर आपको? 1945, 6 और 8 अगस्त शायद 1945, 2 बम गिरे नागासाकी, हिरोशिमा और नागासाकी पर गिरे थे ना। जापान ने कैसे सरवाइव किया सर? जापान आज डेवलप कंट्रीज में से एक है। जापान की सोसाइटी भारत पाकिस्तान दोनों की सोसाइटी से अच्छी है। जापानीज दुनिया भर में जापानीज टेक्नोलॉजी आपको पता ही है, उनकी हालत हमारी तरह खराब नहीं है। मतलब आपकी तो ज्यादा खराब है, मैं अपनी भी बात कर लेता हूं कि हम जापान की तरह तो नहीं है। सरवाइव किया ना उसने। सर जीता जागता एग्जाम्पल है अपने पास, उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि सरवाइव नहीं कर सकते। जापान तो एक छोटी कंट्री थी, 2 उसके शहर तबाह हुए, उसका तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ। सर जापान से ना कई गुना बड़ी मेरी कंट्री है, और अगर मेरे 2 शहर 4 शहर तबाह भी हो जाते हैं ना तो हम सरवाइव कर सकते हैं। जब जापान कर सकता है, उसकी कंट्री में 2 बड़े शहर उसके तबाह हो गए। हमारे सामने जापान बहुत छोटी कंट्री है। मैं छोटी इन द सेंस कि एरिया के हिसाब से बात कर रहा हूं।
और फिर आप ये कह रहे हैं कि सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। सर पाकिस्तान के लिए सर्वाइव करना मुश्किल होगा, क्योंकि पाकिस्तान की इकॉनमी नहीं है, पाकिस्तान में लोग भूखे मर रहे हैं, पाकिस्तान लोन पर चल रहा है, हम नहीं चल रहे। सर इतने बड़े थिंक टैंक हैं आप, उसके बाद भी आप ऐसी बातें कर रहे हैं, जबकि एग्जाम्पल मौजूद है। पाकिस्तानी में मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि इतना पढ़े लिखे होने के बावजूद भी एग्जाम्पल ऐसे देते हैं। जापान में हिरोशिमा नागासाकी जीता जागता एग्जाम्पल है ना सर। तबाह होने के बाद भी जापान, इतना बड़ा झटका झेलने के बाद भी जापान आज स्टैंड कर रहा है, और बड़े मजबूत तरीके से स्टैंड कर रहा है, और उसकी इकोनॉमी आप उसके कहीं बराबर भी नहीं है। हम तो खैर छोड़ दो, दलील ऐसी दीजिए जिसको काटा ना जा सके। जब हमारी एक परसेप्शन हम डेवलप करना शुरू कर देंगे कि हम इसको इंटरसेप्ट कर सकेंगे, तो प्रॉब्लली फिर एक वो रिस्क टेकिंग वो आंसर भी आ जाएगा कि फिर हॉकिश एटीट्यूड भी आएगा और कोई क्राइसिस एस्केलेट भी हो सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि अभी जैसे हमने बात शुरू में कर रहे थे कि जी पाकिस्तान ने 2017 में एक MIRV इक्विप्ड मिसाइल टेस्ट किया था, और कहा जा रहा है कि शायद 2023 में भी किया है, लेकिन हमारा ये कहीं डिस्कस नहीं हुआ, या हमने इसको हाईलाइट नहीं किया, या कि नॉर्मली जैसे फॉर एग्जांपल आप जैसे आपने कहा कि बाकी मेजर ममालिक ने तो इसको टेस्ट किया हुआ है एंड द पीपल नो इट, सो व्हाई इन पाकिस्तान केस ये इतना मीडिया में नहीं बताया गया, या इसको नहीं लिखा गया, या इसकी क्या वजह? देखिए, इसकी एक वजह तो एक हमारा एक ओवरऑल एक स्ट्रेटेजिक कल्चर है कि हम जो कैपेबिलिटीज डेवलप कर रहे होते हैं ज़्यादातर डिफेंसिव होती है, और हम इसको ब्रांडिश नहीं करते, हम इसको कोई स्टेचर या प्रेस्टीज के उसमें एंगल से नहीं देखते, हम इसको डिफेंसिव कैपेबिलिटीज के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। और जब टेस्ट हुए थे, इसको अनाउंस किया गया था, इसके प्रेस रिलीज भी हुए थे, और इसको कुछ वीडियोस भी इसकी हुई थी, और इसको कहा भी इसी उसमें पब्लिसाइज भी इस तरह से किया गया था कि चूंकि इंडिया एक BMD सिस्टम एक्वायर कर रहा है, और वो ये फ्यूचर में एक ऑफेंसिव लॉन्च कर सकते हैं, या उनका जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी, तो ये एक जवाब है या ये एक आंसर है फ्रॉम अ पाकिस्तानी साइड कि ये वल्नरेबिलिटी रहेगी, पाकिस्तान के पास ये पोटेंशियल हमेशा उससे रहेगा टू पेनिट्रेट इंडियाज मिसाइल डिफेंस सिस्टम। तो वो अबाबील को जो हमने नाम दिया उसका भी एक कॉन्टेक्स्ट है अबाबील का, अगर आप हिस्टोरिकली देखिए उसमें, तो ये मल्टीपल वॉर हेड्स उसमें से मिसाइल से आ सकते हैं, एंड दे कैन टारगेट डिफरेंट टारगेट्स, अगर वो हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स भी सेपरेटेड हों तो वो उसको टारगेट कर सकते हैं। तो वो हमने एक डेमोन्स्ट्रेट कर दी कि एज अ डिफेंडर आपने अगर मिसाइल डिफेंस सिस्टम बना लिया, एज अ डिफेंडर अगर कभी ज़रूरत पड़ी तो वी हैव दिस कैपेबिलिटी टू पेनिट्रेट योर एयर डिफेंस सिस्टम, या ये जो S-400 से आप BMD सिस्टम बनाना चाह रहे हैं, तो ये मैसेज एक दिया था। उसके बाद हमने ज़्यादा इसको, इसलिए मैं कहता हूं ना, पाकिस्तानी होते हैं एक नंबर के झूठे, वो चाहे कितने भी पढ़े लिखे हों। सर एक बात बताइए, भारत ने कब ऑफेंसिव किया है आज तक? पाकिस्तान के ऊपर भारत ने कभी अटैक नहीं किया, ये आप नहीं जानते? अब आप कहेंगे कि जी नहीं ऐसी बात नहीं है। सर मैं आपके फॉर्मर एयरफोर्स चीफ की बात सुनवाता हूं, आपके एक न्यूक्लियर फिजिसिस्ट की बात सुनवाता हूं, आपके एक आर्मी के बंदे की बात सुनवाता हूं। आपसे ज्यादा वजनदार बातें उनकी होंगी ना, आप तो थिंक टैंक है ना, वो हेड रह चुके हैं PF के, न्यूक्लियर फिजिसिस्ट हैं, आर्मी के एक बंदे हैं। सुनिए। तो जंग हमने शुरू की थी 65। आपसे ये बातें क्यों मतलब छुपाई रखी गई, या क्यों आपको इसमें शामिल मैंने नहीं किया? आप तो बहुत बड़े 5-6 दफा बोला हूं, हमने हर जंग हमने शुरू की। 71 की वो क्या उसकी क्या अवामिल थे, वो भी जरा बता दें। हमने पहल की और वो आए तो वो हमने शुरू की जी। इंडिया ने पहल नहीं की। और करगिल में हमने शुरू की, कारगिल में भी हम जिम्मेदार थे। हाँ बिल्कुल, ये मुशर्रफ साहब ने। मैं हिंदुस्तान की हिमायत नहीं कर रहा, हकीकत बयान कर रहा हूँ। जी, ये जो कहा जाता है कि अगर हम एटम बम धमाका ना करते हैं तो इंडिया जो है वो जाहिरियत करता और इंडिया आ जाता। मैंने अर्ज किया ना, ये बिल्कुल गलत है। 60-65 बरस में उनने कोई हमला नहीं किया हम पे, हमने किया पहल।
आप पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात में देखें, हमने 65 में एक अबॉर्टिव अटेम्प्ट की, बगैर तैयारी के हमने जंग शुरू की और फिर उसको हाफ में छोड़ दिया, ना आपके हाथ कुछ आया और आप मतलब एक हमलावर भी इस्टेब्लिश हुए और आपने उस फेथ को गंवा दिया कि आइंदा अगर आप कश्मीर पे कोई ऐसी हरकत करेंगे तो क्या वो दोबारा आपका साथ देंगे नहीं देंगे। 71 में एक चांस था हमारे पास कश्मीर को लेने का, वी लॉस्ट टेरिटरी है, ईस्ट पाकिस्तान भी खोया, हमने ये भी खोया। फिर उसके बाद लास्ट अटैम्प्ट कारगिल का हुई, ये भी अबॉर्टिव अटैम्प्ट थी, पूरी तैयारी नहीं थी, तीनों फोर्सेस एक लाइन पे नहीं थी, आपका फॉरेन ऑफिस उस लाइन पे नहीं था, कोई तैयारी नहीं की गई, वो बीच में फिर हमने छोड़ दिया। और हमारी सुई अटकी हुई है कश्मीर पे। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, उसके ऊपर हमने 3 जंगें लड़ी हैं, तीनों जंगें पाकिस्तान ने शुरू की थी और इसमें तो कोई शक ही नहीं। सन 47 की, सन 65 की, सन 99 की, कोई इससे इख्तलाफ भी नहीं कर सकता कि हमने ये दानिशतन शुरू की थी। तो मुझे हंसी आती है जब आपने कहा ना कि फॉल्स और ये और वो। सर अटैक आप करो, हर बार अटैक आपने किया, तो हम अपने डिफेंस के लिए कुछ न करें। आप कहते हैं आप हमारे डिफेंस के लिए करो, जबकि आप हर बार अग्रेसर साबित हुए हो, हर बार अटैकर साबित हुए हो। चारों लड़ाइयां आपने अटैक करके शुरू की और हम अपना डिफेंस भी ना करें। क्या आर्गुमेंट है सर आपका? जबरदस्त आर्गुमेंट है सर। भविष्य में कभी भारत ऑफेंसिव हो सकता है। अरे सर 4 बार ऑफेंसिव आप हो चुके हो और हम अगर अपने डिफेंस के लिए कर रहे हैं तो जी हम गलत कर रहे हैं। फॉल्स सिक्योरिटी सेंस है इनका, फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी है। पढ़े लिखे होने के बावजूद सर आप ऐसी बातें करते हो। मैं तो छोटा आदमी हूं आपके सामने, आप थिंक टैंक हो, मैं तो एक पत्रकार हूं, इतनी समझ तो है मुझ में, लेकिन आप नहीं समझ पा रहे हो। मेरा आर्गुमेंट पकड़ा कि नहीं पकड़ा आपने? पकड़ लीजिएगा। इसको ब्रांडिश खुद नहीं किया, जैसे हम बाकी चीज़ों को भी नहीं करते, लेकिन मैसेज कन्वे हो गया था एडवर्सरीज को प्रॉब्ली उस वक्त। अच्छा सर, आपने भी बताया कि हमारी जितनी भी कैपेबिलिटीज हैं वो डिफेंसिव है, एंड एट टाइम्स हमने देखा कि 2019 हो, इंडिया ने एक सर्जिकल स्ट्राइक का वो कहते हैं हमने की, वो कहते हैं जी 2016 में हमने की, फिर वो अपनी मर्जी से एक मिसाइल छोड़ देते हैं जी ब्रह्मोस, और बाद में कहते हैं हमसे गलती हो गई, हमने बंदे फायर कर दिए, लेकिन इंडियंस कहते हैं कि नहीं, इट वाज बाय डिज़ाइन। वैसे मेरी भी अंडरस्टैंडिंग ये है कि ये बाय डिज़ाइन था और बाद में कह दो हमसे गलती हो गई। आपको लगता है सर हमारी डिटेरेंस काम कर रही है, या कि इसमें वो समझते हैं कि वो कुछ लूप होल्स हैं उसके नीचे नीचे रह के, वो जो एक हम बोलते हैं ना कि हम पाकिस्तान पे टारगेट कर सकते हैं अंडर द न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड को, मतलब उसको क्रॉस ना करें और नीचे नीचे जो मर्जी करते रहें जिससे पाकिस्तान एक्टिवेट ना हो। तो आपको लगता है कि इज दिस ऑल वर्किंग? बिकॉज उन्होंने हमारी जो न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड है उसको मैयर कर लिया हुआ है कि ये इससे नीचे नीचे रहेंगे तो ये वो कुछ नहीं करेंगे। तो इन दैट सेंस तो फिर डिटेरेंस जो है वो आपने तो बड़ा लिखा है सर, हमें थोड़ा एजुकेट करें इस पे, क्या है? देखिए, अगर वो उसमें गैप्स होते हैं हमारे डिटेरेंस पे, तो फिर इतने नए नए टॉयज बना ना रहे होते इंडिया, नए नए कॉन्सेप्ट्स इंट्रोड्यूस ना कर रहा होता, नई नई तरीके से पाकिस्तान को वो एक तरह से डैमेज करने के लिए या रेपुटेशन को डैमेज करने के लिए वो नए, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक्स की आपने बात की थी, ये चीज़ें क्यों आ रही हैं? बिकॉज ऑफ फ्रस्ट्रेशन है कि इंडिया एक मिलिटरली बिगर कंट्री देन पाकिस्तान, $70 बिलियन एनुअली वो स्पेंड करते हैं, हम मेरा ख्याल है $10-11 बिलियन। छोड़ो सर, अब आपकी बातें नहीं सुननी यार, आप निराश किया आपने यार, मुझे आपने निराश कर दिया। आप ये कह रहे हैं कि हम फ्रस्ट्रेशन में कर रहे हैं, हम ऐसे कर रहे हैं, हम वैसे कर रहे हैं। सर हमारे मिराज गए, आपने क्यों शॉट डाउन नहीं किया? आप बता दो, क्या है आपकी डिटरेंस? हमारे बंदे गए, आ गए, क्यों नहीं किया डिटरेंस आपने? सर कमाल के लॉजिक दे रहे हो आप, कमाल के लॉजिक दे रहे हो। अच्छा, टेक्नोलॉजिकली या डिफेंस वाइज हम अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं, तो ये हम फ्रस्ट्रेशन में कर रहे हैं और आपकी वजह से कर रहे हैं हम, कि पाकिस्तान चूंकि बहुत शानदार, ताकतवर और ये वो है, तो भाई हमें भी वैसा ही बनना है। क्या बात कर रहे हो सर, क्या बात कर रहे हो सर? अगर हम लेटेस्ट मॉडर्न फाइटर क्राफ्ट्स ले रहे हैं तो ये हम अपग्रेड कर रहे हैं अपने आप को।
अगर हम बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम बना रहे हैं तो अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं। अगर हम मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-400 जैसा हमने लिया तो हमने अपने आप को अपग्रेड किया सर। इसको इंटेलिजेंस कहते हैं कि टाइम से अपने आप को मॉडर्नाइज करना और अपनी कैपेबिलिटी को अपग्रेड करना। पाकिस्तान ने अपग्रेड नहीं किया, इसलिए आज उसकी हालत ऐसी है। वो चाहे इकोनॉमिकल तरीके से हो, चाहे वो सोशल तरीके से, चाहे वो डिफेंस वाइज हो, लेकिन अब आप इसको डिफेंड करोगे। सर मेरा तो सिंपल सा फंडा है। आपके तो जो 2019 वाले के बदले में आए थे उन्होंने तो LOC क्रॉस भी नहीं की, उधर से ही एक स्टैंड ऑफ वेपन गिरा के निकल लिए। मेरी बात समझ रहे हो? हमने तो LOC क्रॉस की, इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस किया, गए, मारा। आपके हिसाब से चलो कौवे ही मरे, पेड़ ही गिरे, जहाज तो गए। क्या किया आपकी एयरफोर्स ने और आपके एयर डिफेंस सिस्टम ने? नहीं मार के गिरा पाए, तो वापस आ गए, लड़ गए हमारे। अब उसके बाद आप छाती पीटते रहिए कि हमने ये कर दिया, हमने पलट के जवाब दे दिया। अरे क्या जवाब दिया? आपने कोई पेनिट्रेट नहीं किया ना हमारे एयर स्पेस में, हमने तो किया। ये फर्क है सर। और आपकी दलील से समझ में आ गया मुझे, आप भी एक एवरेज थिंक टैंक वाले बंदे। पाकिस्तान का स्टैंडर्ड ही बेसिकली लो हो चुका है बहुत। पहले बड़े अच्छे लोग हुआ करते थे, थिंकर भी बड़े जबरदस्त हुआ करते थे, मैंने एक दो को सुना था पुराने। अब क्या कहें। और बाकी सर रही न्यूक्लियर वॉर वाली बात, तो मैं आपको जाते जाते आप ही के लोगों की बात सुनवा देता हूं कि न्यूक्लियर वॉर होगी तो पाकिस्तान का क्या होगा, सुन लीजिए। See our nuclear weapon capability, according to ourselves, in India specific. India specific. This is what we've always said. This is absolutely ridiculous. What do we mean by that? Some madman sitting there will press the button and you'll have nuclear war. and 1 or 2 bombs in Pakistan will finish Pakistan, but won't destroy India. We have no need for this weapon. And if we use it, we'll destroy Pakistan. It's not at all necessary. We have no nuclear threat. This stupid idea of nuclear power. Who are you going to use your nuclear weapons against? If you use one, you will get destroyed. ये जो अनपढ़ों का टोला यहाँ फिरता है ना, बड़ा एटमी जंग और ये सजा के रखा हुआ है और ये डेकोरेशन पीस है, इन चाहलों ने पढ़ा ही नहीं किया एटम बम होता क्या है। अब 1 अरब से ज्यादा की पॉपुलेशन है, हम है 17 करोड़। सोच लें कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान एटमी जंग हो जाती है, आपका 18 करोड़ गया, आपने 4 गुना ज्यादा बर्बाद कर दिया। कितना? 80 करोड़। वो फिर 20 करोड़ का मुल्क है। कोई होश के नाखुन लें। ये पागलों का इधर एक हजूम है, ये एक अजीब तरह का कन्वीन। ये वाहिद कौम है जो अपनी बर्बादी की खबरों का जश्न मनाती है। सुन लिया सर, बस इसी के साथ समाप्त करता हूं। उम्मीद है आप तक अगर वीडियो पहुंच जाए तो सुन लीजिएगा। जल्दी मिलता हूं। तो जी दोस्तों, वीडियो होगी खत्म। ये वीडियो आलोक साहब ने तो वाकई इसी क्या नाम था इसका यार, जो था बना हुआ था पाकिस्तान का शो, पाकिस्तानी नहीं कमर्शियल साहब, प्रोफेसर थे आदल शायद नहीं हाँ, इस तरह के नाम था। चले नाम से फर्क नहीं पड़ता, आदल सुल्तान इस तरह नाम था। इसने वाकई निराश किया, हमें भी निराश किया है। लोग सर आप उसे निराश नहीं किया, हमें भी निराश किया है। वो निराश किया मतलब नाराज है, निराश चले निराश भी कर ले तो कौन सी आपको मौत पै जानी, आपको कुछ समझ नहीं लग रही। पर निराश क्या कह रहे हो? निराश कहना जो सीधा लफ्ज़ है। आप जो स्वाद ले रहे हैं ना, पता आपको है निराश का मतलब क्या है। आपको भी मिर्ची लग रही है कि ये लफ्ज़, ये हिंदी का लफ्ज़ है, क्यों रुखसार बोल रहा है यार। तो हम तुम्हें उर्दू में बोल रहे, उर्दू तो तुमने उर्दू में बात, हिंदी में करनी तो तुम क्लियर बिल्कुल हिंदी में करो। तो ये हिंदी है जो हम बोल रहे हैं। वो इंडिया के इसे हिंदी बोलते हैं, हम उसको उर्दू बोलते हैं लिखने में, और बहुत से ऐसे अल्फाज। चले मैं निराश ही बोलूंगा और तुम्हें पता भी, तुम समझ भी गए हो। पता नहीं वैसे मिर्ची लगनी है तो उसके लिए मेरे पास कोई इलाज ही कोई और कहीं और मिर्ची लगी तब भी टोका है मुझे। इस पे भाई बतेरी दुनिया को लगी है मिर्ची। असल में कुछ बोल रहे हैं और कुछ कि उनको वैसे जलन हो रही है, खारिश हो रही है। अच्छा, वो कह रहे थे अपना वो आदिल सुल्तान साहब कि ये PM मोदी जो है, इन्होंने चुनाव नज़दीक है इसलिए इस तरह के काम कर रहे हैं। फिर बोले फ्रस्ट्रेशन में कर रहे हैं। पर एक बयान पर तो पाकिस्तान टिकते नहीं है कि भाई पाकिस्तान इंडिया में आ रहे हैं चुनाव PM मोदी साहब। मुझे मेरा मासूमाना सवाल आदिल सुल्तान साहब से, क्योंकि पूरी पाकिस्तान एस्टैब्लिशमेंट से जो इस तरह की ज़हनीत रखती है, इंडिया ने टेस्ट फायर किए उस वक्त मोदी साहब के इलेक्शन थे जो वो एटमी धमाके किए।
इंडिया अभी वो वंदे भारत ट्रेनें लॉन्च कर की हैं, वो भी इसलिए की थी इंडिया ने। उसके बाद जितने अपने मिसाइल टेस्ट फायर की, उस वक्त मोदी साहब के इलेक्शन थे, इंडिया ने द्वितीय कामयाबी से सक्सेसफुली अपनी जगह पर वो पॉइंट किया। उस वक्त भी इलेक्शन थे, चंद्रयान 3 उस वक्त भी इलेक्शन थे। उसके बाद कितने मैं गिनाऊँ, G20 उस वक्त भी इलेक्शन थे, वो मंदिर के इफ्तिताह उस वक्त भी इलेक्शन थे। मतलब जितने कारनामे इंडिया के वो सिर्फ इलेक्शन के लिए होते हैं। मंदिर का अगर आप कहें तो मंदिर का तो लगता था ऐसे मंदिर कंप्लीट हो चुका है जब उन्होंने इसका इफ्तिताह किया है, उसको बड़ा भाई टाइम लग रहा है। वो इनॉग्रेशन जब उसकी थी उस वक्त वो कंप्लीट हो चुका था, वो हो चुका था। इफ्तिताह तो उसका किया जाता है ना, जो चीज मैंने देखा पाकिस्तान के अंदर जो बिल्कुल तैयार होगी और उसके बाद उसका ऐसा कभी भी नहीं हुआ, ये झूठ बोल रहे हो तो। कहाँ से? और भाई अल्लाह के बंदे जो इफ्तिताह होता है, मैंने देखा कि एक ईंट भी नहीं लगती, इफ्तिताह कर दिया जाता है। वो तो काम शुरू करने का होता होगा। और अल्लाह के बंदे प्रोजेक्ट का इफ्तिताह होता क्या है? तुम्हारा दिमाग खोता है क्या है? तो उनके और इनके जो है ना इफ्तिताह में बहुत ज्यादा डिफरेंट है। क्या डिफरेंट? उन्होंने इबादत के लिए किया, जो उनकी मतलब के हिंदू मजहब के लोग करते हैं ना, हिंदू भाई, तो उन्होंने अपने उस लिए वो मंदिर नहीं बना, बन गया तो बना। तुम्हें और क्या लगता था उधर सारी भगवान मुकम्मल किस तरह होना था? तो अभी तो अंदर वैसे वहां पर जो ऐश करने का मतलब था कि 5-6 साल और चलता, जब मुकम्मल होता उसकी जो उन्होंने जिसकी वो पूजा करते हैं ना, मतलब के क्या नाम है यार, राम जी, राम वो मतलब मूर्ति, हाँ वो रखी है वो वहां पर। और मैंने देखा बिल्डिंग नहीं है, बिल्डिंग बनाई है, बिल्डिंग बाकी जो उसके हिस्से हैं सारे बाकी कौन से बाकी उसके साइड पे क्या साइड पे क्या बनना है? क्या तुम्हें डिटेल पता है? आप आपको काउंटर करो, पूछ रहा हूं। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर जब हम बैठे हैं, एक कमरे में एक कमरा तैयार किया है, उस पे वो एक कमरा बात करने के वो कमरा असल में वो कमरा जो उसका सारा जो झूठ तो मत बोलो, बाकी जो उसकी दूसरी साइड हैं सारी जो है ना मुकम्मल करने वाली हैं। और जो वहाँ पर यार उन्होंने जो मेन था ना, एक सेकंड में जो मेन था ना उनका, जहाँ पे उन्होंने मूर्ति वगैरह रखनी थी और आजू बाजू में, वो मुकम्मल है भाई। ताकि दुनिया दूसरे की बात कर रहा हूँ यार, ताकि दुनिया जो है विजिटर जो है वो वहाँ पे आए और जाए, वो काम उनका जो है वो कंप्लीट है। लेकिन जो साइड वाला है ना वो अच्छा चले आगे चलते हैं। अभी और बड़ी मिर्ची आने वाली है, आपने सुना, इसने भी खुद इसकी मिर्ची की और भी अभी इंतहा बढ़ने वाली है। पाकिस्तान के पास एबिलिटी नहीं है बैलिस्टिक मिसाइल इंडिया के रोकने की, डिफेंस सिस्टम नहीं है। ये तुम्हारे अपने वो सो कॉल्ड तजिया निगार आदिल सुल्तान भी मान रहे हैं, उस पर लोग साहब ने भी वीडियो पोस्ट करके बताया। जिस तरह की वो बातें कर रहे हैं ना, मुझे तो लगता है कि उनको इंटरनेशनल रिलेशन का कुछ पता ही नहीं है, उसको अपनी कंट्री के बारे में कुछ पता ही नहीं है। चाइना से जिस तरह S-400 इंडिया के पास है ना, रशिया से खरीदा हुआ, इसके पाकिस्तान के पास भी है, चाइना से मिला हुआ है, वो भी डिटेक्ट कर लेता है। लेकिन उसकी जो कह लें कि जो पावर है वो उससे कम है S-400 से 10 काफी होगा। चलो जो भी है काफी करने के लिए उसको है तो सही ना, काफी है। 10 मिसाइल इंडिया ने टेस्ट किए 35 दिनों में, ये भी नहीं पता था उसको, वो भी लोग ने बताया। क्रूज मिसाइल हम नहीं रोक पाए, क्रूज मिसाइल नहीं हम रोक पाए। वो जो आया था मियां चन्नो में, मुझे पता था ये पता है, आप रोका, डिटेक्ट किया था लेकिन रोका नहीं। अब इसकी क्या वजह है? वाकई पावर नहीं है रोकने की या खुद जानबूझकर नहीं रोका, ये मैं नहीं जानता। लेकिन ये मैं जरूर जानता हूँ, ये भी कह रहे ना कि ऐसे हमारी जो पाकिस्तान आर्मी है वर्ल्ड में 7th नंबर पर ऐसे नहीं आ गई, अब 9th पे आ चुकी होगी। जब मैंने चेक किया था कुछ चंद महीने पहले, तो उस वक्त 7 पे आ गई थी, 9th पर, उस वक्त 7 पे थी। अच्छा, तो ऐसे नहीं आई हुई। फिर इंडिया, ये तुम्हारे सो कॉल्ड आदिल सुल्तान ने भी ये माना कि पाकिस्तान से तरफ जो सब मिसाइल जाएगा इंडिया हवा में उसको उड़ा देगा, क्योंकि उनके पास S-400 भी उनका अपना बनाया, वो लोग सब बता रहे अपना मेड इन इंडिया इंडिजिनस भी मिसाइल सिस्टम है, रशिया की मदद से बना रहे हैं, बना नहीं रहे, उनके पास है, तैनात है, बना रहे हैं, सोए हुए हो। क्या लिया होगा? अब मैंने वीडियो लिया हुआ है, मैंने वीडियो देखी थी, उसमें उस भाई ने डिटेल से बताया था कि किस तरह इसको बनाया जाए रशिया की मदद से। लेकिन पाकिस्तान के पास मैं नहीं मानता कि ऐसा यार हो सकता है।
पाकिस्तान के पास भी जरूर ऐसे मिसाइल जो है ना पावर ये जरूर होगी। अच्छा तो फिर रोका क्यों नहीं? पाकिस्तान जो है ना इंडिया वो कह रहा था इंडिया ये जो टेस्ट फायर कर रहा है या तजुर्बे कर रहा है मिसाइल के, ये फ्रस्ट्रेशन में कर रहा है, मतलब पाकिस्तान से डर कर या पाकिस्तान के लिए कर रहा है, दिखाने के लिए। भाई आपको लगता है ये फ्रस्ट्रेशन में हो रहे हैं? अपनी पावर जो है लोगों को दिखाने के लिए या अपने हथियार जो है टेस्ट करने के लिए, ये कोई भी कंट्री कर सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। असगर खान चाहे जो मर्जी करे, एयर चीफ ऑफ पाकिस्तान, साबका एक्स एयर चीफ ऑफ पाकिस्तान, बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा होता है, वो खुद मान रहा है कि इंडिया ने कभी भी अटैक नहीं किया। एक जगह ये माना, दूसरी जगह लोग ने फिर या न्यूक्लियर वॉर अगर होती है तो पाकिस्तान का नामो निशान भी नहीं बचेगा। तो इस तरह तो ये किसी कंट्री का भी नहीं बचेगा। पाकिस्तान अगर हमला करता है, आज के दौर में कोई कंट्री अगर फर्ज कर किसी पर करता है, मैं बताता हूँ, निशान खत्म हो जाएगा। पाकिस्तान अगर हमला करता है इंडिया पर, पाकिस्तान इंडिया पर करता है तो इससे पाकिस्तान को खुद नुकसान पाकिस्तान को भी होगा। मैं सबर कर लेना, पाकिस्तान अगर हमला करता है तो इंडिया बच जाएगा, चले कुछ ना कुछ आधा हो जाएगा या तीसरा हिस्सा या चौथा जाएगा, लेकिन इंडिया अगर पाकिस्तान पर हमला करेगा, कभी पाकिस्तान था इस नक्शे दुनिया पर ये नहीं पता चलेगा। अच्छा वो कैसे? अच्छा पाकिस्तान के पूरा छोटा है ना, उनके भाई हैवी है, उनके तो मिसाइल हैवी है, दूसरा उनके पास जो एटम बम है वो हैवी है। वो उनके हैवी नहीं, वो उनके रेंज ज्यादा वाले हैं। इतनी जो पाकिस्तान जो है ना, पाकिस्तान के भी इस रेंज के 3000 किलोमीटर तक 4000 किलोमीटर तक जो है ना पाकिस्तान के पास पड़ा करो मिसाइलों की, और वार हेड ले जाने की भी पावर होती है, अकल के अंधे। मुझे पता है वो पावर की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन न्यूक्लियर वार हेड लेकर जाने की यार पता तुम क्या तुम जो तो फिर बात ऐसे क्यों करते हो? होगी ना, मैंने बात पूरी कंप्लीट नहीं की थी। जब जिस दिन जंग वार हुई, अल्लाह ना करे, पहली बात तो ये है तो सभी के लिए नुकसानदेह है, दो कंट्रियों के लिए नहीं, ये पूरे खित्ते के लिए नुकसानदेह होगा। अगर इंडिया के साथ पाकिस्तान की वार होती है तो दोनों कंट्री को भाई बहुत ज्यादा नुकसान को बहुत ज्यादा फ्लॉप होगा। खैर लेकिन इतना है कि आपके एयर चीफ मान रहे हैं कि पाकिस्तान नक्शे से उड़ जाएगा। जब वो तो बड़े अजीब अजीब लफ्ज़ इंग्लिश में इस्तेमाल कर रहे थे, मैं तो वो नहीं करना चाहता, वो तो आई थिंक इडियट ये इस तरह को लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया था पाकिस्तान के लिए। खैर शानदार थी वीडियो, मिलते हैं नई वीडियो में नाटक साथ, तब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।